रहमत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अब रुमैसा और ज़ुबैदा का टाकरा होने वाला है। रुमैसा आलम के साथ ज़ुबैदा के घर शिफ्ट होने पर बज़िद है और मुझे लगता है यहीं पर इसकी असलियत खुल जाएगी, क्योंकि बहुत हवाओं में उड़ लिया इसने। आलम जो प्यार मोहब्बत से इस मामले को हल करना चाहते थे कि ज़ुबैदा खुद इजाज़त दे, क्योंकि वो ज़ुबैदा के शुक्रगुजार हैं कि इतने साल इसने अम्मा जी को इतने प्यार से संभाला और इसके साथ कुछ मिसबिहेव नहीं करना चाहते वो। लेकिन रुमैसा को काफ़ी जल्दी थी कि ज़ुबैदा होती कौन है हमारे घर में बैठकर हम पर हुक्म चलाने वाली। वहीं परीशे को ज़ूबिया की तरफ से सारी बात पता चलती है, जिसके बाद वो बारी से इजाज़त लेती है कि एक रात मैं अपनी अम्मी की तरफ रुकना चाहती हूँ। वो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि आप अब्बा को कभी इजाज़त मत दीजिएगा कि वो रुमैसा आंटी को लेकर यहाँ शिफ्ट हों। ज़ूबिया भी परेशान कि आपी मैं इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, वो दूर रहकर इतना फसाद करती हैं, अगर इस घर में आ गई तो पता नहीं क्या करेंगी। ज़ुबैदा खुद भी नहीं चाहती कि रुमैसा इस घर में कभी आए, लेकिन वो आलम को रोक नहीं सकती। वो परीशा से यही कहती हैं, ये घर इनके वालिदैन का है, मैं कैसे इन्हें यहाँ आने से रोक सकती हूँ। जिस पर परीशा कहती है कि आप इन्हें यहाँ आने से रोक नहीं सकती ना, तो फिर मैं आपको और ज़ूबी को अलहदा कराए के घर में ले जाती हूँ। ज़ुबैदा इस बात से इनकार कर देती हैं कि मैं इस घर से कहीं नहीं जा रही, परीशा जो होना है वो होकर रहेगा, तुम जाकर अपना घर संभालो। माँ के इनकार पर परीशा परेशान होकर ज़ूबी से कहती है, मुझे फ़िक्र हो रही है कि रुमैसा आंटी यहाँ आकर अम्मी के साथ पता नहीं क्या सलूक करेंगी। बहरहाल रुमैसा तो एक दिन भी सब्र ना कर सकी, आलम के साथ पहुँच जाती अम्मा जान के घर अपना हक जताते हुए। आलम से कहती है कि हम ऐसा करेंगे, परीशा और अलीज़े का कमरा हम अपने बेटों को दे देंगे और हम दोनों अम्मा जान के कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। वो पूरी प्लानिंग कर चुकी हैं इस घर को अपने मुताबिक चलाने के, और धड़ल्ले से उठकर अंदर चली जाती हैं सेटिंग करवाने के लिए, ताकि ज़ुबैदा का सामान निकाल कर किसी एक कमरे में फेंक दें और पूरे घर पर कब्जा करें। ज़ुबैदा बेबसी से आलम को देखती है कि वो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन आलम की कहाँ चलती है रुमैसा के सामने। वो सर झुकाए बैठे हैं। ज़ुबी अलग परेशान, अम्मी मैंने मना किया था आपको, इनको इजाज़त मत दें, अब देखिए वो यहाँ पर क्या करने वाली हैं। ज़ुबैदा अपनी बेटी को तसल्ली देती है, कुछ नहीं होता बेटा, अल्लाह मालिक है, इनका सब्र अभी भी अरूज पर है। सारी ज़िंदगी शोहर से दूर रहीं, सोतन को बर्दाश्त किया, और अब रुमैसा शोहर के बाद इस घर पर भी हुक्मरानी करने आ गई। ज़ुबैदा और इसकी बेटी ज़ूबिया का जीना हराम करेगी कि वो खुद ही यहाँ से जाने के लिए मजबूर हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ अलीज़े की फिजियोथेरेपी पूरे ज़ोरों शोर से कराई जा रही है। ज़ुहैब हर तरह से इसका साथ देता है, यहाँ तक कि हाथ पकड़कर इसे इसके पाँव पर खड़ा कर देता है। और ये सब देखकर रमशा जल भुनकर कोयला हो रही है। किचन में अपनी माँ के पास जाती है जो खाने की तैयारी कर रही थी। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? वहाँ बहू आपकी आपके बेटे को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचा रही है और आप यहाँ इनकी खिदमतें कर रही हैं। अब इस दौर में भी ना अनोखी सास हैं आप, जो अपनी इस अपाहिज बहू को इसके पैरों पर खड़े होने का सोच रही हैं। वाकई ज़ुहैब की माँ बहुत बदल चुकी हैं। वो ना सिर्फ अलीज़े का ख्याल रख रही हैं, बल्कि इसके लिए दुआ भी करती हैं कि ये जल्द ठीक हो जाए, और ज़ुहैब की कोशिशों की वजह से बहुत जल्द अलीज़े चलना भी शुरू कर देगी।